आनंद शंकर के बारे में बात कर रहे हैं, जो 2 बार अभी रह चुके हैं, जो कांग्रेस से हैं। ठीक है, उनसे डर थोड़ी रहे। वो तो विधायक के लायक नहीं है, जो अपन वोट को नहीं, अपन गांव में वोट नहीं देने दे रहा है। जी जी बोलिए। 20 साल पहले सब कलेक्टर हलथिन, हम एसपी हली। आज तोरा 10 साल में ही नजर आई था कि बेरोजगार हो गई थी सब, यही ना। कुछ तो सोचे लेकिन 20 लालू यादव के राज में हम कलेक्टर थोड़ी हली। किस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आपने वोट किया? मोदी जी को ध्यान में रख के। मोदी जी को ध्यान में रखते हुए। नहीं, विकास चाहिए कि जाति क्या है? जाति कुछ नहीं है, ना, विकास जरूरी है। विकास जरूरी है। हम 10,000 रुपया मुद्दा दे करके वोट दिए हैं बाबू। मलकिनी के 10,000 रुपया जहाँ मिला वोट दिलवा दिए। इनको 10,000 ले करके और 2,000 के लिए रातें दिन फाफरी जोड़ रहे थे। उनसे पूछो कि वो कौन विकास कराना चाहते हैं। सरकार ने दिया, साइकिल दिया, बेटियों को आरक्षण दिया। दूसरी बात, हमारे देश में जितना भी मैट्रिक पास करके जो लड़की जा रही है उसको सब्सिडी दे रहा है। स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, बहुत सारे इलाज किए में डॉक्टरों को, सरकारी हॉस्पिटल में भी बहुत सारे डॉक्टर हर विभाग के बहाली किया जा रहा है। इसको देखते हुए कल के डेट में हमारी जो व्यवस्था स्वास्थ्य की अच्छी नहीं थी, उसके लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था। अभी सदर अस्पताल में हर भी समुदाय के लोगों को आसानी से इलाज मिल जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। देखिए, अभी हम मौजूद हैं कुंडा गांव में, जो कि पड़ता है औरंगाबाद विधानसभा के क्षेत्र में। आपको बता दें कि आज मतदान का दूसरा चरण है और बिहार में 122 सीटों पर, विधानसभा के 122 सीटों पर जो है आज मतदान हो रहा है। लोग जो है, चाहे वो युवा हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, सभी लोग जाके अपना मत का प्रयोग जो है वो कर रहे हैं इस चुनावी त्यौहार में। चुनाव का इस महापर्व में लोग जो है खुलकर वोटिंग कर रहे हैं। तो क्या कुछ वोटिंग का मुद्दा है, यहाँ पे कुछ युवा है, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ जो है वो वोटिंग का मुद्दा है। आप पीछे, हमारे पीछे देख सकते हैं कि यही वो पोलिंग बूथ है, मध्य विद्यालय कुंडा, राजकीय मध्य विद्यालय कुंडा में पोलिंग बूथ जो है वो बनाया गया है। हम यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ लोगों का कहना है। हाँ, मिल लेंगे। आप लोग वोट दिए कि नहीं दिए? हम ये नहीं पूछ रहे कि आप किनको दिए। क्या नाम हुआ भैया? श्रीकांत कुमार। इधर से आ जाओ। क्या मुद्दा रहा वोट देने का? क्या सोच कर वोट किए हैं आप? अपना मत है, अपना अधिकार है जी। तो नहीं, मतलब मुद्दा क्या रहा? शिक्षा, बेरोजगारी, ठीक है, रोजगार देने का, नौकरी, स्वास्थ्य, क्या कुछ सोचकर, किस चीज़ के मद्देनजर आपने वोट किया? युवाओं लोग तो ये रोजगार शिक्षा के अनुकूल दे रहा है। अनुकूल दे रहा है। हाँ। अच्छा। हाँ। और विकास की बात की जाए तो? हाँ, विकास की जो विकास है उसको मिलेगा ही। जो विकास करेगा उसको हाँ मिलेगा। बिल्कुल, कोई भी हो। जी। हाँ। आपका क्या नाम हुआ भैया? सनोज कुमार। किस चीज का मुद्दा आपने ध्यान में रखा? बिहार की है पलायन को रोकना। इसमें पलायन को रोकेगा, जो 10-12 हज़ार के लिए नौकरी जो बाहर लोग कर रहे हैं वो यही करें। हमारे मंत्री हैं, जो विधायक हैं, ऐसा काम करें कि जो बिहार में ही सारा रोजगार मिले और बच्चे मैंने बाहर जाने नहीं पड़े। वहाँ जो धक्के खाना पड़ता है, वहाँ जो मार खाना पड़ता है, उसके लिए बिहार में कोई व्यवस्था हो जाए। और मेन मुद्दा है कि शिक्षा का, यहाँ का जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत गिरा हुआ है। वो हमारे जो नेता चुनकर हम लोग भेज रहे हैं, वो हमारे शिक्षा को, बच्चों को पढ़ाने में, हमारे स्कूल की व्यवस्था करने में बड़ी, मतलब उसकी समुचित व्यवस्था करें। और मेन मुद्दा और भी है कि जो हमारे बेरोजगारी का दर है बिहार का, जो हमारे आज भी जो मेरा राज्य जो बिहार है वो 2025 में भी सबसे पिछड़ा राज्य है, उसको अग्रणी राज्यों में लाने का काम किया जाए। यही मेन मुद्दा है बिहार का। चलिए, धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ भैया? जितेंद्र कुमार नाम हुआ। क्या कुछ मुद्दा था वोट, आपके वोट करने का? क्या आपने वोट किया नहीं किया अभी तक? 2 बार से 2 टर्म से उनको देखे, मेरे गांव के प्रति या फिर अगल बगल क्षेत्र, पूरा पंचायत में देख लीजिए जी, कुछ नहीं है। और वो सब तो छोड़िए, आज का ही देखिए प्रेजेंट न्यूज़ है कि वो जातिवाद करते हैं। पहला चीज़, कौन जातिवाद करते? उन्हीं के गांव में देखिए ना जी, बीजेपी के सपोर्टर को वोट नहीं देने के, आपका पार्क खुल गया, केस हुआ है। तो वैसे दबंग प्रवृत्ति के अब वो सब नहीं ना चलेगा। किनकी बात कर रहे हैं? थोड़ा सा खुल। आनंद शंकर के बारे में बात कर रहे हैं, जो 2 बार अभी रह चुके हैं, जो कांग्रेस से हैं। ठीक है, उनसे डर थोड़ी रहे। नहीं, डरने की तो फिर उनका नाम 20 बार लेंगे। वो तो विधायक के लायक नहीं है, जो अपन वोट को नहीं, अपन गांव में वोट नहीं देने दे रहा है, और दूसरा में पंचायत में मांग रहा है वोट। अपने गांव में वोट देने नहीं दे रहा है। आप जाके देखिए, पासवान टोला में जाके मार के कपार फाड़ दिया। अभी केस हुआ आनंद शंकर पर, जाके देखिए, मुफस्सिल ने पूछिए। अभी की घटना ही है ये 1 बजे की घटना है भैया। अभी लाइव दिखा देंगे। अभी लाइव दिखा दे रहे हैं। उनके गाँव में जाइए, उनके गाँव में पूछिए ना कि क्या हुआ। आपके जो नेता हैं, आप जो पूछ रहे हैं मुद्दा, तो मुद्दा यहीं से होता है ना कि किसी को तो वोट देने दे नहीं रहे। वो जातिवाद वहाँ भरा हुआ है कि मैं भाई बीजेपी को वोट नहीं देने दूंगा, इसीलिए ना मार के कपार खोल दिए।
आप देखिए वहाँ का देखिए ना, तो उनको मुद्दा यही है। प्रत्याशी के गांव जी, में जी, बोलिए। पहले प्रत्याशी के गांव में आप लोग देखिए, इंटरव्यू लीजिए। नहीं भैया, सुनिए, देखिए हाँ। गांव की बात हम लोग किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इंटरव्यू की बात नहीं है, हम ये देख रहे हैं कि जो भी बुजुर्ग हों, महिलाएं हैं या बच्चे हों, बच्चे नहीं मतलब युवा जो हों, ठीक है, क्या मुद्दा, बेरोजगारी, शिक्षा, रोजगार, इन सब तमाम। सब बेरोजगारी, शिक्षा, रोजगार। 10 साल से बेरोजगारी नजर आ रहा है। जी जी, बोलिए। 20 साल पहले सब कलेक्टर हलथिन, हम एसपी हली। आज तोरा 10 साल में ही नजर आवी था कि बेरोजगार हो गलती सब, यही ना। कुछ तो सोचे लेकिन होंगे, 20 हाँ। लालू यादव के राज में हम कलेक्टर थोड़ी हली। हमारे पापा तो आइए सलन तब का गाड़ी देखा लगल है 5-5 गो। बाबा हमारे डीएम हलन, का कही हुआ कुंडे में पूछो। कोई मुख्यमंत्री भी थे क्या? मुख्यमंत्री हलथी ना, मंदिर बना के गेले थी यहाँ। अब हमने गरीब हो गली, का कही हुआ, अब हमने गरीब हो गली। उनकरे किसी भी नेता का क्षति प्रवृत्ति जो देखना ना, उनके गांव में देखिए ना पहले, कि जो अपने गांव का नहीं हुआ, जो गांव में मार करवा रहा है, वो बगल में क्या करवाएगा। समझ गए? हाँ भैया, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। अरे बोल रहे थे तो जब बोलना था वो तो बोलिए दिया था। बोलिए। हाँ, सब आपने वोट किया? वोट किए हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कान्हा हुआ। अच्छा, क्या सोचकर, क्या किस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपने वोट किया है? पहला बात तो इस औरंगाबाद विधानसभा के जो विधायक थे, उन्होंने हमारे गांव में कुछ डेवलप नहीं किया। जी। यहाँ पे आप अभी आप यहाँ पे देखिएगा तो गली या फिर नली हो, उनमें कोई अच्छा काम नहीं है। तो इन पर्ची हटा दिया। इन कौन काम के? इसको देखते हुए हमने भाजपा को वोट दिया। और भाजपा के प्रत्याशी जो थे यहाँ त्रिविक्रम नारायण सिंह, वो भारी से भारी मतों से यहाँ जीत रहे हैं औरंगाबाद। और इस बार फिर एनडीए का सरकार बनने वाला है 2025 में। और वहाँ जाके चलिए, देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि आगे भी चला जाए। देखिए आगे भी हम लोग चलेंगे, बात करेंगे लोगों से, जो है क्या कुछ कहना है। कुछ अभी हमने युवाओं से बात की, बड़ों से भी बात करना उतना ही आवश्यक है जितना युवाओं से बात करना है। तो आइए कुछ बड़ों से और बुजुर्गों से ही बात किया जाए कि क्या कुछ जो है कहना है, क्या मुद्दा रहा आज वोटिंग का, क्या कुछ सोचकर जो है लोगों ने वोटिंग किया। शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन तमाम मुद्दों पर जो है हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे। क्या नाम हुआ चाचा? सतेंद्र सिंह। वोट कर लिए? क्या किस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आपने वोट किया? मोदी जी को ध्यान में रख के। मोदी जी को ध्यान में रखते हुए विकास, शिक्षा, रोजगार या जाति या फिर कुछ और? नहीं, विकास चाहिए, जाते क्या है। जाति कुछ नहीं है, ना, विकास जरूरी है। विकास जरूरी है। जी, धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ चाचा? गोवर्धन मिश्रा। तो क्या सोच के वोट किए? विकास के नाम पे। विकास के नाम पे? अच्छा, और कुछ या सिर्फ विकास? और कुछ नहीं, सिर्फ विकास। सिर्फ विकास। चलिए, धन्यवाद। चलिए, देखिए कुछ लोग और हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बिल्कुल, अब हम दोनों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? टाइम दे के बात करेंगे तब बात करेंगे, ठीक ना? बिल्कुल। हाँ, बोलो। आप टाइम, हम टाइम देंगे। कहा बोलो, क्या पूछ रहे हो? पहले नाम बताइए। मेरा नाम दुर्गेश कुमार सिंह है। आपने वोट कर लिया? हाँ, वोट कर लिया। जनता को थोड़ा बता दीजिए कि आपने वोट कर लिया, मतलब निशान दिखा लीजिए ना भाई, वोट कर दिया हमने। चलिए, है ना। किस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आपने वोट किया? शिक्षा हो या रोजगार हो, व्यवसाय हो, स्वास्थ्य हो, विकास हो, कुछ लोग जाति के नाम पे भी करते हैं, समाज के नाम पे करते हैं। क्या मुद्दा आपके ध्यान में आया? हम 10,000 रुपया मुद्दा दे करके वोट दिए हैं बाबू। मलकिनी के 10,000 रुपया जहाँ मिला वोट दिलवा दिए। अच्छा। हाँ, और जेकरा 10,000 रुपया मिला और भी जातियों को जी, और जो वोट नहीं दिए उनसे पूछो कि उनका विकास क्या चाहिए। हमारे वाइफ को 10,000 रुपया मिला, हम वोट दिए, बिल्कुल। लेकिन जिनको 10,000 ले करके और 2,000 के लिए रातें दिन फाफरी जोड़ रहे थे, उनसे पूछो कि वो कौन विकास कराना चाहते हैं। क्या 2,000 रुपया दे रहे थे? अरे कोई भी पार्टी दे रहा था। तुमको नहीं, तुम न्यूज में तो वायरल हो रहा है कि 2,000 रुपया फलना के वोट, चिलना के वोट। 10,000 सरकार ने दिया, साइकिल दिया, बेटियों को आरक्षण दिया। दूसरी बात, हमारे देश में जितना भी मैट्रिक पास करके जो लड़की जा रही है उसको सब्सिडी दे रहा है। उसके बाद सब्सिडी सिर्फ सबको दे रहा है, सभी बेटियों को। दूसरा बात क्या है कि किसी भी देश में कोई सरकार आ जाए, है ना, विपक्ष का सवाल सबसे ज्यादा होता है ना, और जो पक्ष होता है उस सवाल के माफिक अपने बातों को कम रखता है। दूसरी शब्द में आपको बता दे रहा हूँ कि चुनाव ये संपूर्ण रूप से बिहार के लिए कराया गया है ना, लेकिन जात पात पे जो चुनाव कराया जाता है, ये सरकार से तुम आग्रह करो कि इसको ना करे, क्योंकि विकास जात पात देख के तो नहीं होती है। और विकास के साथ साथ
चाहे नीतीश जी 10,000 डाले तो हमारे सिर्फ राजपूत समाज या महतो समाज या हरिजन समाज या किसी जात को समाज को देख के 10,000 नहीं डाले थे जी नहीं, वो तो सबके खाते में 10,000 डाले, बिल्कुल सभी के खाते में डाले। पढ़ाई मैट्रिक अगर कोई पास करता है तो पास फेल का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो जात देख करके तो पास फेल नहीं किया जाता है, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको सर्टिफिकेट मिलता है। अब आई बात चुनाव की, तो चुनाव किसी प्रकार से सरकार हमारे देश में नीतीश जी, हाँ और नाम धर दो का बीए फाइनल करने के बाद भी 50,000 दिया जाता है ना। हमारे बिहार में चुटी कटवा लोग ज्यादा है, सरकार अबरी बने तो चुटी कटवन से थोड़ा दूर हो जाए, क्योंकि चुटी काटने वाले लोग काफी ज्यादा चुटी काट रहे हैं। किसी का भी सरकार बने, अगर मत जिसका ज्यादा होगा उसका सरकार बनेगा। और हमारे देश में ये जात पात की प्रथा है, उसको जितने भी लोग देख रहे हैं उसको दूर करें, क्योंकि भाई पेमेंट की सबको, अगर आपको साइकिल मिला, एक राजपूत के बेटी को मिल रहा है, एक हरिजन को बेटी को मिल रहा है, हर किसी को साइकिल मिला, 10,000 हर किसी के खाते में गया, जादव राजपूत नीचे हरिजन हर किसी के खाते में गया जी। तो विकास किस चीज का विकास खोज रहे हैं? पढ़ाई। आप पढ़ने के टाइम में नदी में नहाइएगा तो पढ़ाई का मैंने खोजिएगा घरे जा करके। कोई मौका देते हैं भैया? हाँ दीजिए। क्या नाम हुआ? पहले उन्हें पूछिए। अरे लीजिए ना। अच्छा आ रहे अच्छा दोनों के पास आ रहे हैं। सब नेता वही है भाई। अच्छा आपका क्या नाम हुआ? शैलेश कुमार सिंह। किस चीज को ध्यान में रखते हुए आपने वोट किया? क्या मुद्दा रहा जहन में? स्वास्थ्य, शिक्षा और बहुत सारे विकास को देखते हुए वोट किए हैं। बहुत सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए। अच्छा आपके क्षेत्र में आपने बोला स्वास्थ्य से संबंधित और क्या कुछ समस्याएं, मतलब बहुत सारे स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, बहुत सारे इलाज किए हुए डॉक्टरों को, सरकारी हॉस्पिटल में भी बहुत सारे डॉक्टर हर विभाग के बहाली किया जा रहा है। इसको देखते हुए कल के डेट में हमारी जो व्यवस्था स्वास्थ्य की अच्छी नहीं थी, उसके लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था। अभी सदर अस्पताल में हर समुदाय के लोगों को आसानी से इलाज मिल जाता है। पेंशन किया जी। बुजुर्गों लोगों को, जिसको माँ बाप को सामर्थ्य नहीं थे, उनके लिए छोटा जात से लेकर बड़ा जात को जो भी है उनके लिए 1100 रुपया दिया जा रहा है। ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए बच्चे को, हाँ इसलिए बस। अच्छा आपने आज वोट कर लिया? जी वोट कर लिया। चलिए धन्यवाद। देखिए क्या कुछ जो है यहाँ की जनता का कहना है कि यहाँ पे लोगों ने विकास, शिक्षा, रोजगार, इन सब तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए लोगों ने वोट किया, चाहे वो बुजुर्ग हों या युवा हों। सभी ने जो है अपना मतदान, जो अपने मत का अधिकार है, वो सही जगह प्रयोग किया है, ऐसा उन लोगों का कहना है। विकास के नाम पे, रोजगार और शिक्षा के नाम पे जो है यहाँ के लोगों ने वोट किया। फिलहाल आज के रिपोर्ट में इतना है। सूर्य बिहार पर बने रहें। मैं हूँ आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।